प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा जीव जंतुओं के संरक्षण की रेड डेटा बुक और उसको जारी करने वाली एक प्रमुख संस्था IUCN पर। वैसे तो पूरी दुनिया में जीव जंतुओं के संरक्षण की अनेक संस्थाएं बनी हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इस IUCN नामक संस्था का, जिसकी स्थापना सन 1948 में स्विट्जरलैंड के मोरगस में की गई और इसका कार्यालय भी यानी मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के मोरगस में ही है। यह संस्था हर तीसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करती है और 1963 से लगातार ये रेड डेटा बुक नाम से एक आंकड़ों की पुस्तक जारी करती है, जिसमें दो तरह के पन्ने हैं। एक तरफ ग्रीन पन्ने हैं और दूसरी तरफ पिंक पन्ने। ग्रीन यानी हरे पन्नों पर उन प्रजातियों को उन जीव जातियों को रखा गया है या रखा जाता है जो जिन्हें कोई खतरा नहीं है, यानी वे जीव जातियां जो प्रकृति में बहुतायत में पाई जाती हैं और उन जीव जातियों को अभी या भविष्य में आने वाले समय में कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी जीव जातियों को हरे पन्नों पर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही कोई जीव जाति खतरे में आती है या उसके भविष्य में विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसी जीव जातियों को IUCN द्वारा पिंक पेपर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में की सरकारों को एडवाइजरी जारी हो जाती है कि फला जीव जाति संकट में है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है। अगर उसको संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में विलुप्त हो सकती है। तो समझने की कोशिश करते हैं IUCN का फुल फॉर्म। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह संस्था एक पुस्तक प्रकाशित करती है रेड डेटा बुक नाम से 1963 से प्रत्येक वर्ष, जिसमें संकटग्रस्त जीव जातियों को गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है और वे जीव जातियां जो संकट में नहीं हैं उन्हें हरे पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ये जीव जातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से करती है। तो IUCN रेड डेटा बुक का हमने फ्लो चार्ट बनाया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज है जीव जंतुओं की। एक नॉन इवेल्यूएटेड, जिनका इवेल्यूएशन अभी किया नहीं गया है अभी तक, उनको नॉन इवेल्यूएटेड में रखा गया है, ऐसी जीव जातियां हैं। इवेल्यूएटेड में उन जीव जातियों को रखा गया है जिनका मूल्यांकन किया जा चुका है, उनके बारे में जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं। इनकी भी दो कैटेगरीज हैं। एक तो वह जिनमें जो डेटा डेफिशिएंट है, जिनके बारे में पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और दूसरी तरफ वे जीव जातियां जिनके बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी एडेक्वेट डेटा उपलब्ध हैं। जिनके बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं उनकी निम्नलिखित कैटेगरी है। अनथ्रेटेंड स्पीसीज, इनमें उन जीव जातियों को रखा जाता है जिनको अभी या भविष्य में कोई खतरा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, यानी ये वह जातियां हैं जो IUCN की रेड डेटा बुक में हरे पृष्ठों पर रखी जाती हैं और इनको अभी या भविष्य में कोई खतरा नहीं है। दूसरी है नियर थ्रेटेंड स्पीसीज, इसमें उन जीव जातियों को रखा गया है जिन्हें अभी तो कोई खतरा नहीं है। ये कई क्षेत्रों में बहुतायत में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, तो ऐसी स्पीसीज को नियर थ्रेटेंड स्पीसीज में रखा जाता है। तीसरी कैटेगरी है थ्रेटेंड स्पीसीज में, यानी इसमें संकटग्रस्त जातियों को रखा जाता है। इनकी तीन कैटेगरी है, वल्नरेबल, सुभेद्य, इंडेंजर्ड संकटग्रस्त और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी बहुत ही भयंकर रूप से संकटग्रस्त। इसमें वल्नरेबल स्पीसीज वह स्पीसीज हैं जिनके आवास या प्रजनन स्थल आदि नष्ट होने के कारण ये अभी तो विलुप्त प्राय नहीं है, लेकिन यदि ऐसा इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 20 वर्षों में इनके समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है और ये विलुप्त हो सकती है। यानी अभी तत्काल में तो इन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, इनके आवास नष्ट हो रहे हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में लगभग 20 सालों में इन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है और ये नष्ट हो सकती हैं।
या नष्ट होने के तरफ बढ़ सकती है। दूसरी कैटेगरी है इंडेंजर्ड स्पीशीज में वो जीव जातियां हैं जिनके लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इनके संरक्षण की आवश्यकता है तीव्र। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले, अभी तत्काल तो ये नहीं विलुप्त होंगी, लेकिन आने वाले समय में कुछ वर्षों में ये विलुप्त हो सकती है। तीसरी कैटेगरी है इसी के अंतर्गत क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिन पर बहुत तुरंत और तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। अगर इन पे जरा भी देर की गई तो जीव जातियां हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में वह जीव जातियां होती जिनके कुछ ही सदस्य बचे होते हैं, बाकी भयानक रूप से नष्ट हो गए होते हैं। यानी कहने का मतलब बाकी जीव, इनके बाकी सदस्य बहुत थोड़ी संख्या, यानी इनकी बहुत थोड़ी संख्या में पाए। जैसे उदाहरण के लिए गिद्ध इस समय क्रिटिकली डेंजर्ड, इसी से व्हाइट बेलीड हेरन है। और ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधों में भी, जैसे लाल चंदन हो गया, रावल्फिया सर्पेंटिना हो गया, ऐसे तमाम जीव जातियां हैं जो क्रिटिकली डेंजर्ड हैं। पक्षियों, इनमें कई पक्षियों की जातियां हैं, कई रेप्टाइल्स हैं, कई मैमल्स हैं। तो हर तरह के जीव हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको फेस करेगा। इन पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये आने वाले कुछ ही वर्षों में ये समाप्त हो सकती है। तो ऐसी जीव जातियों को जो इंडेंजर्ड हैं, यानी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, इनको लाल आंकड़ों की किताब, यानी जो रेड डेटा बुक है, उनके गुलाबी पृष्ठों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही साथ जो सरकारें हैं उनको सूचना जारी हो जाती है कि आपके क्षेत्र की ये जातियां खतरे में हैं, इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है और इनके लिए सहायता आदि भी उपलब्ध कराया जाने लगते हैं, यानी वैश्विक संस्थाओं द्वारा। इसके बाद है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी इसमें वह जीव जंतु या पेड़ पौधों की जातियां आती हैं जो अपने मूल पर्यावरण में तो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन मानव द्वारा कैप्टिविटी में उनको सुरक्षित रखा गया है, जैसे चिड़ियाघरों में, वनस्पतिक उद्यानों में, लेकिन अपने प्राकृतिक आवासों से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन मानव के अधीन क्षेत्रों में, जिनको मानव ने संरक्षित करके रखा है, वहां ये पाई जाती है। इसके बाद अंतिम कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। इनका कोई भी सदस्य दुनिया में नहीं देखा गया है। ठीक है, इनका ना तो ये कैप्टिविटी में पाई जाती हैं और ना ही ये अपने मूल आवासों में देखी जाती हैं। ऐसी जीव जातियों को पूर्ण रूप से विलुप्त मान लिया जाता है, जिनका कोई भी सदस्य नहीं देखा जाता है। ना तो अपने पर्यावरण में देखा जा सकता है और ना ही कहीं कैप्टिविटी में सुरक्षित उपस्थित हो। तो ये था रेड डेटा बुक और उसको जारी करने वाली संस्था IUCN के बारे में। मैं समझता हूं कि मेरे इस लेक्चर ने इस IUCN और रेड डेटा बुक को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और एक समझ विकसित कर दिया होगा इस विषय पर। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अपने अगले व्याख्यान में मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।